मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई है, इस हदीस को अगर ध्यान से सुनेंगे, अब मतलब पर गौर करेंगे, इधर देखिए, तो कोई न तो आपको वहाबी बना सकेगा, न तो कोई आपको देवबंदी बना सकेगा, न कोई आपको कादियानी बना सकेगा, न कोई अपनी जमात में ले जा सकेगा, बशर्ते के इस हदीस को ध्यान से सुन ले। अरे जोर से बोलो इजाजत है, इजाजत है। तो ये हदीस कहाँ है? जल्दी बोलो। मदरसा मौजूद है। मैं जितनी हदीस बोल रहा हूं मदरसा मौजूद है। आप किताब लाओ, खोल कर दिखा सकता हूं। जैसी हदीस वैसे ही पढ़ के सुना रहा हूं। जोर से बोलो, वैसे ही पढ़ के सुना रहा हूं। लेकिन वो लोग घोटाला करते हैं। क्या करते हैं? जल्दी बोलो। हाँ, वो लोग मेरी तरह जैसी हदीस वैसा पढ़ के नहीं सुनाते, तर्जमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जल्दी बोलो। तर्जमा। तर्जमा समझते हो ना? अरे बोलो, क्या पढ़ते हैं? तर्जमा। हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, इधर देखो, मेरी तरह हदीस सुनाओ तब मैं समझूं। तुम तर्जमा पढ़ते हो, सामने वाले को पता ही नहीं चलता ये हदीस बोल रहा है कि खबीस बोल रहा है। अरे बोलो, सामने वाले को पता नहीं चलता कि ये हदीस बोल रहा है कि खबीस बोल रहा है। लेकिन मौलाना रब्बानी जब बोलता है तो लोगों को पता चल जाता है ये हदीस बोल रहा है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? तो अब मतलब सुनिए। मतलब हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सब लोग ध्यान से सुनिए। इस हदीस का मतलब ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। आप लोग भी बोलो, नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 में बट जाएगी। मगर एक जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? तो नबी ने फरमाया, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। 72 जहन्नमी वो होगा जो बनी इसराइल के 72 फिरकों से उनका तार जुड़ा होगा, उनका कनेक्शन होगा, उनका ताल्लुक होगा। बनी इसराइल के 72 फिरकों से दोस्ती रखेंगे वो लोग जहन्नमी होंगे। जैसे वो 72
72 जहन्नमी, मेरी उम्मत के वो 72 फिरके जिनका तार बनी इसराइल से जुड़ा होगा वो भी जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख ज़माना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया तो फिर मैं मतलब सही से समझाऊं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। गली का गदा हूं मैं, और जोर से बोलो। मांगते ताजदार और जोर से बनते बोलो। हैं। इधर देखो नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत में कितने फिरके होंगे? जल्दी बोलो। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। किस पर आया? और जोर से बोलो। बनी इसराइल कौन है? मुफ्ती शाहिद साहब से पूछो, मुफ्ती शाहजहां साहब से पूछो, हमारे उलमा बैठे उनसे पूछो बनी इसराइल कौन है, आपको मालूम है? कुरान की तफसीर पढ़िए, जहां जहां या बनी इसराइल है, अरे बोलो जहां जहां या बनी इसराइल है, उसका मतलब है ऐ औलादे याकूब, ऐ औलादे याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे। इधर देखिए, उन्हीं के बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जोर से बोलिए, उन्हीं के बेटे का नाम क्या है? जोर से बोलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे ने हसद में आकर, किस में आकर? हसद में आकर के, जलन में आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके 11 बेटे ने चुपचाप कुएं में डाल दिया था। कहां डाल दिया था? कुएं में डाल दिया था ताकि यूसुफ मर जाए, कहानी खत्म हो जाए, मेरे अब्बा हम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करें। इधर देखिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन 11 बेटों ने कुएं में डाला था, उन्हीं 11 की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। जल्दी बोलो, उन्हीं 11 की औलाद को जोर से बोलो बनी इसराइल कहा जाता। बनी इसराइल कौन है? इतना तो समझ में आ गया। बनी इसराइल, इधर देखिए, ये यहूदी बनी इसराइल है, ये नसरानी बनी इसराइल है। जिसका नाम इजराइल है वो पूरा बनी इसराइल है। अरे जोर से बोलो, जिसका नाम, अरे बोलो, एक मुल्क है इजराइल, वो पूरा क्या है? जोर से बोलो, बनी इसराइल। जोर से बोलो, वो पूरा क्या है? बनी इसराइल। बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूद और नसारा पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो अपने मां के साथ बदफेली करेगा, उन्हीं का स्टाइल मारेगा। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर हूबहू वही वक्त आएगा जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो जो काम वो लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। कलमा मेरा पढ़ेंगे, नाम मुसलमान का रखेंगे, लेकिन अंदर से यहूदी बन चुके होंगे। नजरिया यहूदी की तरह, सोच यहूदी की तरह, अकीदा यहूदी की तरह, ख्याल यहूदी की तरह। सीने पर हाथ रखकर बताओ, कुरान की तफसीर पढ़ो, उलमा से जाओ, 3रा पारा खोल कर देखो, 10वीं रुकू यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ करके कत्ल किया। यहूदियों ने
अल्लाह के नबियों को अपने जैसा बशर समझा। यहूदियों ने अल्लाह के नबी की तारीफ को सुनना पसंद नहीं किया, अल्लाह के नबियों को अपने बाप दादा की तरह समझा। आज के दौर में बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, टोपी रखने वाले बिल्कुल यहूदी के तरीके पर चल रहे हैं। कलमा नबी का पढ़ रहे हैं, नाम मुसलमान का रख रहे हैं, लेकिन सोच यहूदी की तरह है, ख्याल यहूदी की तरह है, नजरिया यहूदी की तरह है। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, नबियों को अपने जैसा बशर समझा, नबियों की तारीफ सुनना पसंद नहीं किया, ऐसे ही आज के दौर में सुन्नी के अलावा जितने फिरके हैं आपको मिलेंगे, उनके सामने नबी की तारीफ कीजिए तो उनका चेहरा ऐसे बिगड़ता है जैसे लगता है उसके मुंह पर किसी ने 50 जूते मार दिए हो। अरे जोर से बोलो। उसके सामने नबी की शान बयान कीजिए तो उसका चेहरा ऐसे उदास हो जाता है जैसे ससुराल वालों ने लाठी मार करके भगा दिया हो। याद रखिए, ये वो मुसलमान है जो कहने को तो मुसलमान है लेकिन अंदर से यहूदी बन चुके हैं। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो दौर जरूर आएगा जैसा दौर बनी इस्राइल पर आया, हू बहू आएगा। अरे बोलो, ये उलमा बैठे हैं, मुफ्ती शाहजहां साहब किबला है, पूछो लयातियन्ना में लाम कौन सा है? ये लामे ताकीद है। और नून कौन सी है? नूने सकीला। इसका क्या मतलब कि मेरी उम्मत पर जरूर 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 वो वक्त आएगा। और हज़बन नाले बिन्नाल का क्या मतलब? मिस्ल में, इधर देखिए, मिस्ल में बचाव होता है लेकिन हज़ब जो तशबीह के लिए आता है उसमें कहते हैं हू बहू, कोई फर्क नहीं, जैसे एक जूता दूसरे जूते की तरह होता है ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग होंगे, बिल्कुल यहूदी बन जाएंगे। यहूदी कलमा तो पढ़ेंगे, मुसलमान कहलाएंगे मगर अंदर से यहूदी बन चुके होंगे। आप इधर देखिए, हिंदुस्तान को देखिए तो अल्लाह का शुक्र है कुछ बचा है। हाथ उठाकर बोलो। हमारे मुल्क को देखिए तो अल्लाह का शुक्र है, जोर से बोलो, कुछ बचा है। लेकिन आप अरब को देखिए तो पूरा अरब बर्बाद है। अरे जोर से बोलो, पूरा अरब बर्बाद है। कहने को है कि हम मुसलमान, इस्लामी कंट्री है, ये इस्लामी कंट्री नहीं है, धोखा है, धोखा। कसम खुदा, इस्लाम के नाम पर हर जगह यहूदी बैठे हैं। जोर से बोलो, यहूदी बैठे हैं। उनके घर का माहौल यहूदी, उनका खाना यहूदियों की तरह, उनका पीना यहूदियों की तरह, उनके घर के बच्चे यहूदी की तरह, उनके घर का रहन सहन यहूदी की तरह, खान पान यहूदी की तरह, उनके घर का सारा बोलो रख रखाव यहूदी की तरह। ऐ मुसलमान, होश में आओ। पैगंबर ने आगे क्या कहा, इधर देखो। पैगंबर ने आगे फरमाया कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए। कितने फिरकों में? कितने? और बोलो, यहूदी लोग कितने फिरकों में बटे? हाथ उठाकर बोलो, कितने? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से कितने में बटेंगे? 73 में। कितने में? अच्छा, नबी ने फरमाया 72 जहन्नमी, एक जन्नती, 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि उन्हीं 72 यहूदियों के फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा। उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इसलिए मेरी उम्मत के 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। जन्नती कौन होगा? इनका तार सिद्दीक़ अकबर से जुड़ा होगा, इनका तार उमर से जुड़ा होगा, इनका तार उस्मान गनी से जुड़ा होगा, इनका तार अली से जुड़ा होगा, इनका तार मेरे सहाबा से जुड़ा होगा, इनका तार मुझसे और मेरे सच्चे पक्के गुलामों से जुड़ा होगा। हजरात, सीने पर हाथ रखकर बताओ, हम लोग क्या हैं? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो। ये बताओ कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? ये छोकरा लोग, ये बच्चा लोग ऐसे कर रहा है जैसे मच्छर
और बोलो बीच में मच्छर जो है, बोलो लोगों के दरमियान चुपचाप से बैठो वरना सबको झोला में भर के ले जाएंगे। बैठो, चुपचाप से बैठो। इधर देखो, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अगर बाबू लोग इजाजत है तो ये बताओ कि हम लोग क्या है? जल्दी बोलो, हाथ उठाकर बोलो क्या है। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ हम ही लोग सुन्नी है कि हमसे भी पहले मुसलमान सुन्नी थे? तो बोलो हमसे भी पहले मुसलमान, जोर से बोलो, सुन्नी थे। आहिस्ता काहे बोल रहे, जोर से बोलो। और बोलो हम लोग से पहले भी मुसलमान क्या थे? सुन्नी थे। सिर्फ हम लोग से पहले ही नहीं, उनसे भी पहले। इधर देखिए, 100 बरस पहले चलिए, पीछे चलिए, 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे, जोर से बोलो, सब सुन्नी। 200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे, जोर से बोलो। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे, जोर से बोलो। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे, जोर से बोलो। 1200 बरस पहले पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे, सब सुन्नी मिलेंगे। इधर देखिए, जितने लोग पहले सुन्नी थे, 200 बरस के अंदर कोई कादियानी बना, कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना। ये सब बदलाव कैसौ साल में? 200 साल में। इधर देखिए, लेकिन 200 साल पहले इनके अब्बा, दादा, परदादा, लक्कर दादा, छेड़ दादा, इनके मुफ्ती, मौलाना सब सुन्नी थे। क्या थे? सब पहले सलाम पढ़ते थे, दरूद पढ़ते थे, मिलाद पढ़ते थे। आज सब हराम है। अरे जोर से बोलो, गलत बोल रहा हूं तो? ऐसा नहीं है कि नए हम लोग हैं, नए हम लोग नहीं है। नए वो लोग हैं जिनका कनेक्शन उन 72 यहूदियों के फिरकों से है, जो नाम तो मुसलमान का है लेकिन अंदर से बोलो यहूदी बन चुके हैं। सोच यहूदी की तरह, ख्याल यहूदी की तरह, नजरिया यहूदी की तरह। तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में, और समझो के बोलो सुन्नी ही फिरका हक पर है। हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी ही फिरका हक पर है। बाकी जितने फिरके आपको मिलेंगे सब यहूदी के एजेंट हैं, सब यहूदी के दलाल हैं। सबके बीच में यहूदी घुस चुके हैं। फिर से बोलो, सबके बीच में यहूदी घुस चुके हैं। मुसलमानों को बर्बाद करने वाला यहूदी है, यहूदी। मुसलमानों को कमजोर करने वाला यहूदी है, यहूदी। मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाला यहूदी है, यहूदी। हमारे बीच में, इधर देखिए, सुन्नियों के बीच में तो नहीं, बाकी जितने वहाबी हैं उनके बीच में भी यहूदी घुस चुके हैं। देवबंदियों के बीच में भी यहूदी घुस चुके हैं। इधर देखिए, जितनी जमातें हैं सबके बीच में यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान के रूप में, जल्दी बोलो, मुसलमान के रूप में घुस चुके हैं। लेकिन वो मौलवी मौलाना समझ नहीं रहा है कि ये हमारे बीच में जो घुसा हुआ है ये सच्चा मुसलमान है कि मुनाफिक है। मुनाफिक। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए। जैसे नबी की तारीफ करते थे, तारीफ करते रहिए। जैसे नबी पर सलाम पढ़ते थे, सलाम पढ़ते रहिए। जैसे मिलाद खानी करते थे, मिलाद खानी करते रहिए। जैसे नात खानी करते थे, नात खानी करते रहिए। नमाज भी पढ़िए और नबी पर दरूदो सलाम भी पढ़िए। सुन्नी बनकर रहिए, लेकिन अपनी सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए। वो काम मत कीजिए कि जिससे सुन्नियों पर उंगली उठाए और गैरों को आपस में लड़ाने का मौका मिले। लड़िए मत, झगड़िए मत। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कितने, बोलो मेरी उम्मत में कितने फिरके होंगे? 73। और बोलो बनी इसराइल में कितने? 72। मेरी उम्मत में 73, बनी इसराइल में 72। मेरी उम्मत का एक फिरका तो पुराना होगा, लेकिन ये 72 जो बढ़ेगा उन्हीं 72 यहूदियों से दोस्ती की वजह से 73 फिरका होगा।
एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि उन्हीं 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा। और एक जन्नती इसलिए होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना उसके सामने नोटों की गड्डियां फेंके, लेकिन हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। ऐ मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपने ईमान को बचाओ। बस चलते चलते एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये बताइए कि आप लोग नाराज तो नहीं हुए? मेरी बात समझ में आ रही है? आज अच्छी बात कीजिए तो मुसलमान चेहरा, अरे बोलो, मुसलमान सोचने लगता है ये मौलाना कैसी बात कर रहा रे। हदीस में सब है, जोर से बोलो, हदीस में, कुरान में सब मौजूद है। कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था, मेरे पैगंबर ने हर चीज को दूध और पानी की तरह अलग अलग करके बयान कर दिया है। अगर आपको कोई मौलवी ना बताए तो मौलवी का कसूर है, हदीस और कुरान का कसूर नहीं है। वरना मेरे पैगंबर ने कयामत तक सब कुछ बता दिया है। पैगंबर ने यह भी फरमाया कि कौन बेईमान होगा, कौन शैतान होगा। पैगंबर ने यह भी फरमाया, इधर देखिए, उनकी पहचान क्या होगी। अरे जोर से बोलो, पहचान तक बता दिया। नबी ने यह भी फरमाया, एक ऐसा जमाना आएगा कि मस्जिदें नमाजियों से भरी होंगी, मगर उसमें कोई भी ईमानदार नहीं होगा। यह भी हदीस में है। इधर देखिए, नबी ने यह भी फरमाया, इधर देखो, एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम चिराग लेकर ढूंढोगे, लेकिन मोहल्ले में दूर दूर तक कोई ईमानदार नहीं मिलेगा, अमीन नहीं मिलेगा। तो हदीस में सब मौजूद है, आप पढ़ोगे तब अंदाजा होगा। कहां तक मैं बयान करूं? बस आखिरी हदीस सुनिए, दस्तार बंदी का मंजर देखिए, मदरसे के हक में दुआ कीजिए, उलमा के हक में दुआ कीजिए। लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं? अरे बोलो, थके तो नहीं? अरे आप थके नहीं, लेकिन मुझसे तो पूछो कि मैं तो थक गया। अरे बोलो, थका कि नहीं? ये बच्चा माशाअल्लाह, इधर देखिए, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं माशाअल्लाह। ये देखिए, मदरसे के मेंबर, सेक्रेटरी, सदर, और इस मदरसे में जितने स्टाफ हैं सब बड़े शरीफ, और सब मदरसे का दर्द रखते हैं, दर्द माशाअल्लाह। मुफ्ती समर साहब, मुफ्ती शाहिद साहब, और जितने भी असातिज़ा यहाँ है, आपके सब के सब जितने हैं माशाअल्लाह, ये चाहते हैं कि चांदपुर का हर बच्चा चांद बन जाए। अरे बोलो, चांदपुर का हर बच्चा चांद बन जाए। इजाजत दीजिए तो मैं आखिरी हदीस सुनाऊं, तकरीर खत्म। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे उछल रहा है जैसे बंदर उछलता है। इसको बैठाइए, ये बच्चा को पकड़ के बैठाइए, और हमारी माँ बहन आप लोग भी चुपचाप से बैठिए। इजाजत है तो मैं आपको अगली हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो, ये बच्चा चुलबुल चुलबुल कर रहा है। स्टेज पर चुलबुल चुलबुल करने से लोगों का ध्यान भटकता है। ये जिसका बच्चा हो गोद में बैठा ले ताकि लोगों का ध्यान न भटके। आप हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो, मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल कबायर, सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज्तनिबुस सबल मूबिकात, क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। उन 7 चीजों से बचा करो। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के
रसूल वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, उनकी गुर्बत की वजह से उनको पैसा देकर रिश्वत लेना। चौथा नंबर, गरीब मुसलमानों की जमीन पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल पर जमीन पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज तरीके से उनका पैसा खाना, गुंडागर्दी के जरिए उनका माल खाना। पांचवा नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। जी बेशक। कितनी चीजें? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कि 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी नस्लों को खत्म कर देंगी, मिटा देंगी। पहला नंबर क्या है? जोर से बोलो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, जोर से बोलो। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। और तीसरा नंबर, किसी गरीब भाई की मदद ना करना, उनको पैसा देकर उनसे रिश्वत लेना, उनको पैसा के बदले उनसे रिश्वत लेना। चौथा नंबर, किसी कमजोर मुसलमान का माल खाना, नाजायज तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा करना, उनके पैसों को गुंडागर्दी के जरिए खाना, छीन कर खाना। नबी फरमाते 5वां नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 7वां नंबर, दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं पीठ दिखाकर भागना। और 7वां नंबर, किसी पाक दामन औरत पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं, इससे बचो बचो, अल्लाह से डरो डरो, वरना तुमको बर्बाद होने से, हिलाक होने से कोई बचा नहीं सकता। इधर देखिए आदमी, इधर देखो, हर वक्त आदमी अपने गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह का खौफ रखे। मैंने आपको शुरू में अर्ज किया, न जाने किस वक्त किस घड़ी मौत आ जाए। आज आदमी का मिजाज यह हो गया, बुढ़ापा आएगा तब तौबा करेंगे, जब बीमार होंगे तब तौबा करेंगे, जब उम्र ढलेगी तब तौबा करेंगे, जब हमको मौत आएगी तब तौबा करेंगे। ये ख्याल छोड़ो। अगर आपने ये ख्याल नहीं छोड़ा तो न जाने, इधर देखो, बगैर तौबा किए हुए अगर मर गए तो बताओ अंजाम क्या होगा। इसलिए मुसलमान होश में रहो, अपने गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह का खौफ रखो। इधर देखो, अल्लाह के खौफ से कभी बेखौफ मत रहना। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। अरे जोर से बोलो, बच्चे को बैठाओ। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम बादशाह। इधर देखिए, वो किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता। जल्दी बोलो, वो किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, वो बड़ा रहीम व करीम बादशाह है। इधर देखिए, आपका बेटा गलती करता है, फौरन उसे तमाचा मारते हो। आपका भाई गलती करता है, आप उसे फौरन तमाचा मारते हो। आपका, इधर देखो, आपकी बच्ची गलती करती है, आप उसे फौरन तमाचा मारते हो। लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, तुम्हारी माँ से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी औलाद से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह किसी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह किसी पापी को फौरन सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है। जब बंदा तौबा नहीं करता, सुधरता नहीं, तो अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है।
इधर देखिए, फिर उसकी मौत कुत्तों से बदतर होती है, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मुसलमान हमेशा, हर वक्त, हर पल अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इधर देखो, सोने से पहले तौबा, आंखें खुले तो तौबा, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो पहले तौबा करो। जोर से बोलो, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो पहले गुनाहों से तौबा करो, तकरीर से पहले तौबा करो, कुरान पढ़ने से पहले तौबा करो। जो मुसलमान नमाज से पहले गुनाहों से तौबा करेगा उसको नमाज की हलावत मिलेगी। जो बंदा कुरान पढ़ने से पहले तौबा करेगा कुरान की हलावत मिलेगी। तकरीर से पहले अपने गुनाहों से तौबा करेगा उसको तकरीरों की हलावत मिलेगी। क्या मिलेगी? हलावत। हलावत का मतलब तकरीर की मिठास, ईमान की मिठास। जोर से बोलो, तिलावत की मिठास, नमाज की मिठास। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरी तकरीर हो गई, अब ज्यादा देर करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मजमा सुस्त पड़ जाए, फिर सोचेगा कि अब रब्बानी साहब की तकरीर नहीं जाएंगे सुनने, बहुत लंबी तकरीर करते हैं। और बोलो, इसलिए बहुत लंबी तकरीर नहीं, अब दस्तार बंदी आपको देखनी है। लेकिन एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? ऐसे नहीं, ऐसे आप लोग सर हिला रहे हैं जैसे लगता है कि मैंने नाराज कर दिया। और बोलो, नाराज तो नहीं किया। एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि मच्छर से बचे रहे। किससे बचे रहे? जोर से बोलो। हाँ, हाथ उठाने से दो फायदा, जल्दी बोलो, क्या फायदा? एक फायदा ये कि जल्दी बोलिए, मच्छर से बचे रहे, और दूसरा फायदा जल्दी बोलो, जाग कर तकरीर सुने। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा मच्छर पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आप होश में रहिए, जल्दी बोलो, होश में रहिए। इजाजत है तो मैं जल्दी जल्दी 5 मिनट में एक वाकया सुनाऊं। ये देखिए, ये बच्चा कहां जा रहा? मेरी नजर इस अल्लाह उंगली दिखा रहा। अच्छा, छुट्टी लेकर जा रहा, छुट्टी मैंने दे दिया, उंगली दिखा दिया, मैं समझ गया। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन अब ऐसा कीजिए, उंगली दिखाने का काम नहीं, जलसे में घंटी लगाई। जब मेरी तकरीर हो, अगर जरूरत हो तो पहले घंटी बजाओ, है कि नहीं? तब मैं समझ लूं, ताकि किसी को उंगली दिखाना ना पड़े। इजाजत है तो मैं आपको 5 मिनट में एक वाकया सुनाऊं, तकरीर खत्म। इजाजत है? और बोलो, इजाजत है? एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम सैयदना जुन्नून मिस्री। क्या नाम है? सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम है? फिर से बोलो, सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जल्दी बोलो, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म, 5 मिनट में, जल्दी जल्दी सुनिए। कहां खड़े थे? जल्दी बोलो। हाँ हजरत, दरिया के किनारे एक दिन खड़े थे। अचानक आपने देखा एक जहरीला खतरनाक बिच्छू उधर से आ रहा। जैसे हजरत ने बिच्छू को देखा आते हुए, इधर देखिए, तो हजरत बिच्छू को गौर से देखने लगे। अचानक आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे गया। कहां गया? जल्दी बोलो। बिच्छू दरिया के किनारे गया। अचानक दरिया का एक मेढक दरिया के किनारे पहुंचा। बिच्छू पीठ पर बैठा। कहां बैठा? जल्दी बोलो। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा। मेढक उसे दरिया उस पार ले जाकर, जोर से बोलो, छोड़ दिया। जैसे दरिया उस पार ले जाकर छोड़ा, जुन्नून मिस्री कहते हैं, ये मंजर देखकर मैं हैरत में पड़ गया। मैंने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, ये बिच्छू और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? या अल्लाह, ये बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठकर दरिया उस पार गया, आखिर कहां जा रहा है?
जरा मैं भी देखूं। हजरत जुन्नून मिस्री बिच्छू के पीछे पीछे चले। अचानक आप देखते हैं बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। आपकी नजर जब पेड़ की तरफ पड़ी तो आपने क्या देखा? एक पेड़ के नीचे जवान सोया हुआ है, बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। जुन्नून मिस्री कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, यह बिच्छू बड़ी तेजी से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया। बिच्छू वहां से लौटा, दरिया के किनारे आया, फिर मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं यह मंजर देखकर मैं बड़ा परेशान, अल्लाह की बारगाह में मैं दिल ही दिल में कहने लगा, ये अल्लाह लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा महबूब है। ये अल्लाह तूने उसकी जान इस तरह से बचाई कि सांप उसे डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उसकी जान बचा ली। ये अल्लाह आखिर तेरा राज क्या है, तेरी मशीयत क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इधर देखिए हजरत जुन्नून मिस्री, इधर देखिए, दिल ही दिल में सोचने लगे। गैब से आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री तुम्हारा रब बड़ा रहीम व करीम है, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को उसके जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता, बल्कि तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, बाज आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, अभी इस बंदे को जब होश आएगा तो देखना ये शराब से जरूर तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया, कहा कि ऐ जवान, तू जब शराब पीकर बेहोश पड़ा था, क्या तुझे खबर है तेरे सीने पर यह सांप आकर बैठा था, सांप तुझे डसने वाला था, अल्लाह ने जहरीले बिच्छू को भेजा, सांप को मरवा दिया और सांप से तेरी जान बचा ली। अल्लाह ने किस कदर तुम पर मेहरबानी की, क्या अब भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो शराबी चीख मारा, कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, आज से मैं तौबा करता हूं, मेरी गलती माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ये अल्लाह तू बड़ा रहीम व करीम है, बहुत मेहरबान है, जब मुझ जैसे शराबी पर तूने इतना बड़ा करम किया कि सांप को मरवा दिया और मेरी जान तूने बचा ली। ये अल्लाह, काश मैं नमाजी बन जाऊं, काश मैं रोजेदार बन जाऊं, काश मैं तेरा फरमाबरदार बन जाऊं, तो तेरा किस कदर मुझ पर करम होगा। ये सोचकर शराबी अपने शराब से तौबा करता है और हमेशा के लिए अल्लाह के नेक बंदों में शुमार हो जाता है। ऐ मुसलमान, आप भी शराब जुआ सट्टा से तौबा करो। गलती हो जाए तो गलती के लिए डंका मत बजाओ, डंका मत बजाओ, बल्कि अपने गुनाह को छुपाओ और अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो तुम्हारी गलतियों को बख्शने वाला मेहरबान है, मेहरबान बादशाह, रहीम व करीम बादशाह है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मुसलमान बनकर, जहां रहिए मोमिन बनकर। हमारी मां बहनों, अपने शौहर की कदर करो, अपने शौहर की इज्जत करो, अपनी सास को अपनी मां समझा करो और अपने मां की तरह अपनी सास को देखा करो। ये शौहर तुम्हारे, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी है जिंदगी। पैगंबर फरमाते हैं वो औरत बहुत खुश नसीब है कि जब दुनिया से गई तो उसका शौहर उससे राजी था, लेकिन वो औरत बहुत कम नसीब है कि दुनिया से गई मगर शौहर को नाराज करके गई। मेरा पैगंबर फरमाते हैं शौहरों का मर्तबा तुमको मालूम नहीं है, सुन लो। नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा
सजदा करना जायज होता? अल्लाह के अलावा अगर किसी और को सजदा करना जायज होता तो ऐ औरतों, मैं तुमको हुक्म देता, आर्डर देता कि तुम अपने शौहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के अलावा सजदा करना जायज नहीं, इसलिए शौहर को भी सजदा करना जायज नहीं। लेकिन ऐश औरतों की जमात, अपने शौहर के साथ नाशुगरी मत करो। शौहर तुम्हारा नमक रोटी खिलाए तब भी इधर देखो शौहर से खुश रहा करो। शौहर मुर्गा खिलाए तब भी शौहर के हक में दुआएं किया करो। और शौहरों की जमात से कहूंगा, बीवी का हक अदा किया करो। बात बात में बीवियों को गाली मत दो, बीवियों के चेहरे पर तमाचा मत मारो। नबी फरमाते हैं कि जिसका शौहर अपनी बीवी के चेहरे पर तमाचा मारता है, अल्लाह के फरिश्ते नाराज होते हैं। चेहरा नूर है, नूर। आप उनको समझाओ। अगर बहुत ज्यादा डांटना है या मारना भी है तो एक हाथ पीठ पर मार दिया, मगर चेहरा पर मत मारो। उस्ताद को भी चेहरे पर बच्चों को नहीं मारना चाहिए। बोलो, बड़ा भाई को, छोटे भाई को चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। किसी के भी चेहरे पर तमाचा नहीं मारना चाहिए। बच्चा शरीर हो, बदमाश हो, बदतमीज हो, बीवी बात ना माने तो उसकी पीठ पर तुम मार सकते हो। और मारने का उतना ही हक है कि हल्के हाथ में। अरे बोलो, हल्के हाथ से मारो। इतना मत मारो कि हड्डी टूट जाए, इतना मत मारो कि सर फट जाए, इतना मत मारो कि चमड़ी उड़ जाए। ऐसा मारना हराम, हराम, हराम। चाहे उस्ताद मारे शागिर्द को, चाहे पीर मारे मुरीद को, चाहे शौहर मारे बीवी को, चाहे बाप मारे बच्चे को, सिर्फ हल्के हाथ से, डंडा से मारना मना है। अरे बोलो, डंडा से मारना मना है। और अगर मारना भी है तो हल्के हाथ में, कि उनकी हड्डी पर कोई असर ना हो, गोश्त ना फटे। बस अदबन उस बच्चे को, तालीमन उस बच्चे को हल्के डंडे से मार सकते हैं, मगर चेहरा पर मारना मना है। चाहे शौहर हो, चाहे बाप हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे कोई भी हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। मेरी तकरीर से अल्लाह मिल्लत को फायदा पहुंचाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है, इजाजत दीजिए। लेकिन इधर देखिए, मेरी तकरीर खत्म हो गई है, मगर जलसा अभी बहुत देर चलेगा। ये देख रहे माशाअल्लाह, पगड़ी आ गई है, दस्तार बंदी होगी, बच्चे को दूल्हा बनाया जाएगा। आप बच्चे के हक में दुआ करेंगे और मदरसे के हक में दुआ करेंगे। लेकिन एक गुजारिश करूंगा, इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। ये चच्चा मियां हाथ उठाने की बारी आई तो गमछा लपेट कर जा रहे हैं। ये देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, हाथ नीचे करो। इधर देखो, मजमे में जितने लोग हैं, जेब में अपना अपना किराया बचाकर, क्या बचाकर? अरे बोलो, किराया बचाकर के कल सुबह में पैदल आपको जाना ना पड़े, या भी पैदल ना जाना पड़े। किराया अपना अपना बचाकर, जिसके पास होगा, अभी नहीं, जब बच्चे को दूल्हा बनाया जाएगा तो जैसे दूल्हा पर निछावर देते हैं, अरे बोलो, देते हैं कि नहीं? ऐसे ही इन बच्चों पर आप नोटों की निछावर कीजिए, ताकि दुनिया देखे कि कलिया चक्का मुसलमान मदरसों पर अपनी जान माल सबको निछावर करता है। हाँ, सिर्फ किराया बचाकर जेब में जो हो ऐसे पकड़िए और बच्चों पर निछावर कर दीजिए, ताकि दुनिया मोबाइल में देखे। जहां भी देखे तो समझ ले कि कलियाचक मालदा बंगाल का मुसलमान अपने, बोलो, दीन पर जान माल तन मन धन सबको निछावर करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे।
जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग अदब से बैठिए, लीजिए।